चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। इसमें हम न्यूटन ग्रेगरी के फॉरवर्ड फॉर्मूला और बैकवर्ड फॉर्मूला कर चुके हैं, लेकिन वो फॉर्मूला आया कैसे, आज हम उसका प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हमारा टॉपिक है इक्वल इंटरवल। इट मीन्स हम जो फॉर्मूले करेंगे वो इक्वल इंटरवल के लिए होंगे। अब फॉर्मूला है हमारे पास न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की स्टार्टिंग कैसे होगी हमारे पास, लेट y इज इक्वल टू fx इज ए फंक्शन। मान लिया हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, तो इस y की वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ fx for x is equal to a plus h, a plus 2h and so on, a plus nh is fa plus h, fa plus 2h and so on, fa plus nh. मीन्स अगर y इक्वल टू fx एक फंक्शन है तो fx की वैल्यू x इक्वल टू a के लिए fa हो जाएगी, x इक्वल टू a प्लस h के लिए fa प्लस h हो जाएगी, इसी तरह से a प्लस 2h के लिए fa प्लस 2h एंड सो ऑन। x की वैल्यू अगर a प्लस nh है तो fx की वैल्यू fa प्लस nh होगी। ओके, इसके बाद हम न्यूटन फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए एक पॉलिनोमियल लेते हैं pnx। लेट pnx बी ए पॉलिनोमियल। मान लिया pnx कोई पॉलिनोमियल है जो कि इस प्रकार से है कि सच दैट pnx इज इक्वल टू, अब pnx पॉलिनोमियल है, इट मीन्स हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन हम एज्यूम करेंगे अपनी तरफ से। तो pnx इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x माइनस ए प्लस a2 x माइनस ए माइनस h एंड सो ऑन प्लस an। अब an के साथ क्या आएगा, a0 अगर a1 लिखा तो x माइनस ए, अगर a2 लिखा तो a माइनस h पे खत्म किया। अगर हम एक स्टेप और यहाँ पर इंक्लूड करें तो हमें an के बारे में पता चल जाएगा, तो हम एक स्टेप और लिख रहे हैं प्लस a3 के साथ क्या देगा, x माइनस ए माइनस h, x माइनस ए माइनस 2h एंड सो ऑन an। अब an के साथ क्या आएगा, देखो अगर a2 था तो a माइनस h पे खत्म हुआ, अगर a3 है तो x माइनस ए माइनस 2h पे खत्म हुआ, अगर an होगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए माइनस h एंड सो ऑन x माइनस, अगर 3 था तो 2h पे खत्म हुआ, अगर an है तो x माइनस ए माइनस n माइनस 1h। ओके, ये एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने pnx। अब यहाँ पर a0 a1 a2 ये सब क्या है, कांस्टेंट है, वेयर a0 a1 a2 एंड सो ऑन an, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट। a0 a1 a2 ये सब कांस्टेंट है, तो हम a0 a1 इन वैल्यू को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि हमने मान लिया कि pn a की जो वैल्यू है वो हमारे पास fa के इक्वल होगी, pn a प्लस h की वैल्यू fa प्लस h के इक्वल होगी एंड सो ऑन, pn a प्लस nh की वैल्यू fa प्लस nh के इक्वल होगी। यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, वेयर यहाँ पर हमने क्या मान लिया, अब देखो हमने क्या मान लिया, pn a इज इक्वल टू fa, यहाँ पर pnx है तो x की वैल्यू हम a पुट कर लें, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a, फिर हम रखेंगे a प्लस h, नेक्स्ट a प्लस 2h एंड सो ऑन, लास्ट में a प्लस nh इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम x की वैल्यू पहले a रखेंगे, फिर a प्लस h रखेंगे एंड सो ऑन। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू a रखें तो हमारे पास pn x की जगह a, हमने क्या रखा है, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a0। अगर x की वैल्यू a रखें तो यहाँ पर x की वैल्यू a रखने पे ये स्टेप भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये स्टेप भी 0 हो जाएगा, अगेन दिस
इज जीरो, स्टेप इज ऑल्सो जीरो एंड दिस स्टेप इज ऑल्सो जीरो। ये सारे के सारे स्टेप हमारे पास जीरो हो जाएंगे। तो पी एन ए हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली ए जीरो के इक्वल। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आया, पी एन ए इज इक्वल टू ए जीरो। आगे के सारे स्टेप जीरो आ रहे हैं। पी एन ए किसके इक्वल है, एफ ए के इक्वल। तो ए जीरो की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, एफ ए के इज इक्वल टू एफ ए। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू ए प्लस एच रखेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन पी एन एक्स की जगह ए प्लस एच रखा, पी एन ए प्लस एच इक्वल है एफ ए प्लस एच के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या देगा, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन। ए वन के साथ था हमारे पास एक्स माइनस ए, एक्स की जगह हमने रखा ए प्लस एच माइनस ए, प्लस में था हमारे पास ए टू एक्स माइनस ए। अब ए टू के साथ जो स्टेप है उसमें देखो, अगर हम एक्स की जगह ए प्लस एच रखें तो ए प्लस एच और माइनस ए प्लस एच। तो ए टू के साथ हमारे पास क्या देगा, ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच माइनस एच एंड सो ऑन। अब यहाँ देखो ए प्लस एच, ए से ए कैंसिल हो रहा है, एच से एच कैंसिल हो रहा है। अगर हम इसके आगे की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसमें हमारे पास ये स्टेप होगा, x माइनस ए माइनस एच। इट मीन्स आगे के सारे स्टेप हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन। ए वन के साथ ए से ए कैंसिल हो रहा है, एच आ रहा है, ए वन एच, और आगे के सारे स्टेप जीरो हो जाएंगे। तो एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए जीरो। ए जीरो हमने अभी कैलकुलेट किया था, एफ ए के इक्वल है। तो ए जीरो की जगह एफ ए और प्लस में ए वन के साथ एच। तो ए वन की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड में एच। ये फॉर्मूला किसके लिए था, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। हमने फॉरवर्ड डिफरेंस किया था, डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अगर हम यहाँ पर x की जगह a रख दें तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये किसके इक्वल होगा, फॉरवर्ड डेल्टा एफ ए के। तो ए वन इज इक्वल टू फॉरवर्ड डेल्टा एफ ए अपॉन में एच। नहीं, ये ए वन की वैल्यू हो गई। अब हमें ए टू कैलकुलेट करना है। नाउ ए टू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू a पुट कर ली, a प्लस एच पुट की, तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, a प्लस टू एच। तो पी एन एक्स की जगह a प्लस टू एच इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स माइनस ए, यानी ए प्लस टू एच माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए, तो ए प्लस टू एच माइनस ए और एक्स माइनस ए माइनस एच। तो ए प्लस टू एच माइनस ए माइनस एच एंड सो ऑन। आगे के जो स्टेप है वो जीरो हो जाएंगे। उसका कारण x की वैल्यू हमने क्या रखी, a प्लस टू एच। अगर हम a3 में x की जगह a प्लस टू एच रखें तो a प्लस टू एच से a प्लस टू एच कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह आगे के स्टेप में भी हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो आएगा वो सिर्फ a2 तक ही आएगा। तो a2 क्या सॉल्यूशन हमारे पास, यहाँ देखो पी एन ए प्लस टू एच, जिसे हम एफ ए प्लस टू एच रख सकते हैं, ए जीरो प्लस ए वन, ए से ए कैंसिल, टू एच प्लस ए टू के साथ देखो ए से ए कैंसिल हो रहा है, टू एच। इसी तरह से ए से ए कैंसिल, टू एच माइनस एच, एच के इक्वल। ए जीरो की वैल्यू भी हमें पता है और ए वन की वैल्यू भी पता है। तो एफ ए प्लस टू एच इज इक्वल टू ए जीरो किसके इक्वल था, एफ ए के प्लस ए वन। हम इस वैल्यू को पुट नहीं करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे दिस, ए वन की जगह एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड में एच मल्टीप्लाई टू एच और प्लस में ए टू एच स्क्वायर। ओके, यहाँ देखो ये एच कैंसिल हो रहा है। तो एफ ए प्लस टू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस में, अब ए वन की जगह हमने क्या रखा था, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए मल्टीप्लाई टू आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ एफ ए प्लस एच माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ए प्लस में ए टू और टू एच स्क्वायर। तो ये सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए के प्लस में ए टू मल्टीप्लाई टू एच स्क्वायर।
हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, A2 कैलकुलेट करना है। तो देखो A2 मल्टीप्लाई 2h स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सारी वैल्यू को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो एफ ए प्लस 2h माइनस में ट्वाइस ऑफ एफ ए प्लस एच, और ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव एफ A2 मल्टीप्लाई 2h स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ए प्लस 2h, और यहाँ पर क्या है, माइनस एफ ए प्लस एच, ट्वाइस है तो माइनस एफ ए प्लस एच को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, ट्वाइस था, ट्वाइस में से एक हमने यहाँ ले लिया, तो माइनस एफ ए प्लस एच और प्लस एफ ए, अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस एफ ए रह जाएगा। तो A2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो एफ ए प्लस 2h एफ ए प्लस एच, तो ये फॉरवर्ड डेल्टा, अगर हम एफ ए प्लस एच के लिए फॉरवर्ड डेल्टा अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एफ एक्स इजिकल टू, अगर x है तो x प्लस एच हो जाता है, और माइनस में जो फंक्शन है वो फंक्शन रहता है। तो फॉरवर्ड डेल्टा में देखो यहाँ पर a प्लस एच है और एक h यहाँ पर ऐड हो रहा है, सिमिलर है ना, यहाँ पर जो भी फंक्शन है उस फंक्शन के साथ अगर यहाँ h ऐड हो गया तो ये फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली एफ ए प्लस एच है, प्लस एच कर लिया तो ये फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ एफ ए प्लस एच आ जाएगा, फॉरवर्ड डेल्टा ऑफ एफ ए प्लस एच हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखो a प्लस एच और a, यानी यहाँ से h ऐड हो रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, फॉरवर्ड डेल्टा, फंक्शन क्या है एफ ए अपॉन में हमने A2 कैलकुलेट किया तो 2h स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, तो A2 इज इक्वल टू, डेल्टा कॉमन आ गया, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में 2h स्क्वायर, अगेन A2 देखो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, यानी यहां से h ऐड हो रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ ए। तो A2 इज इक्वल टू, डेल्टा पहले से है, अगेन डेल्टा एफ ए अपॉन में ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर, तो A2 इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर, फॉरवर्ड डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन में ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर, ट्वाइस को फैक्टोरियल ऑफ 2h स्क्वायर लिख लिया। अब हमने A0 कैलकुलेट कर लिया, A1 कैलकुलेट किया, A2 कैलकुलेट किया, एंड सो ऑन। अगर हम इसी प्रकार से A3 लिखे तो A3 का जो सॉल्यूशन आएगा, देखो A0 में क्या था हमारे पास, ओनली एफ ए, A0 की वैल्यू हमारे पास थी ओनली एफ ए के इक्वल, ओके। A1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो डेल्टा एफ ए अपॉन एच, A0 की वैल्यू थी हमारे पास एफ ए, A1 का सॉल्यूशन आया डेल्टा एफ ए अपॉन एच, A2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 2h स्क्वायर। तो इसी प्रकार अगर हमें A3 की वैल्यू लिखनी है तो A0 डेल्टा की पावर 0 कह सकते हैं, डेल्टा की पावर 1, डेल्टा की पावर 2, तो A3 में क्या आ जाएगा, डेल्टा की पावर 3, साथ में एफ ए अपॉन में देखो फैक्टोरियल ऑफ 0, फैक्टोरियल ऑफ 1, फैक्टोरियल ऑफ 2, फैक्टोरियल ऑफ 3, h की पावर 0, h की पावर 1, h की पावर 2, h की पावर 3, एंड सो ऑन। सिमिलरली an क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा की पावर n एफ ए अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ n h की पावर n। हमने A0, A1, A2 ये सारी वैल्यू कैलकुलेट की, इन सारी वैल्यू को हम पॉलिनोमियल px में पुट कर लेते हैं, हैंस pnx इक्वल टू किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये fx के इक्वल, क्योंकि pna प्लस एच एफ ए प्लस एच, तो pnx इक्वल टू fx, ये किसके इक्वल होगा, A0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एफ ए प्लस A1 डेल्टा एफ ए अपॉन में एच एक्स माइनस ए, प्लस में A2 डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 2h स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस एच, प्लस एंड सो ऑन। अगर हम डेल्टा क्यूब लिखें, डेल्टा क्यूब एफ ए यानी A3 का स्टेप, फैक्टोरियल ऑफ 3h क्यूब एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h, ये था ना पॉलिनोमियल, प्लस एंड सो ऑन, और प्लस में डेल्टा की पावर n एफ ए अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ n h की पावर n एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h एंड सो ऑन, एक्स माइनस ए माइनस n माइनस 1h, ओके। ये फॉर्मूला न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला कहलाता है। क्वेश्चन में हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, देखो हम
इस इक्वेशन में, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, हम सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे, इन इक्वेशन सेकेंड x की जगह a प्लस एम एच पुट कर लेंगे, यानी x की वैल्यू a प्लस एम एच। तो देखो f a प्लस एम एच इक्वल टू एफ ए प्लस में, यहाँ पर देखो x की जगह अगर हम a प्लस एम एच पुट करें तो x माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, एम एच के इक्वल, एम एच डेल्टा एफ ए अपॉन में h प्लस में x माइनस ए की जगह एम एच आ गया, x माइनस ए की जगह एम एच माइनस एच, x माइनस ए माइनस एच, डेल्टा स्केयर एफ ए अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ 2h स्केयर प्लस, इसी तरह से यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस ए की जगह एम एच माइनस एच, नेक्स्ट एम एच माइनस 2h, डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ, हम किसमें वैल्यू पुट करें, फैक्टोरियल ऑफ 3h क्यूब वाले स्टेप में, फैक्टोरियल ऑफ 3h क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अगर हम लास्ट स्टेप में रखें तो क्या आएगा सॉल्यूशन, एम एच माइनस एच, एम एच माइनस 2h एंड सो ऑन। x माइनस ए की जगह हमने एम एच रखा तो एम एच माइनस एन माइनस 1h, डेल्टा की पावर n एफ ए अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ n h की पावर n। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर h से h कैंसिल, तो एफ ए प्लस एम एच इजिकल टू एफ ए प्लस में, नेक्स्ट स्टेप देखो हमारे पास h से h कैंसिल, m डेल्टा एफ ए प्लस m डेल्टा एफ ए, ये फॉरवर्ड डेल्टा है प्लस में, नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर ये h और यहाँ से जब हम h कॉमन लेंगे तो h स्केयर से h स्केयर कैंसिल हो रहा है, तो क्या रह जाएगा, m माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2, m माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 डेल्टा स्केयर एफ ए प्लस, नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारे पास, m माइनस 1 m माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस एंड सो ऑन। ओके, लास्ट स्टेप क्या होगा, m माइनस 1 m माइनस 2 एंड सो ऑन। यहाँ देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो h की पावर n तो कट जाएगा, m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस n माइनस 1 m माइनस n माइनस 1 और अपॉन में क्या आएगा, फैक्टोरियल ऑफ n। अगर यहाँ पर 2 पे खत्म हो रहा है फैक्टोरियल ऑफ 3, n माइनस 1 पे खत्म होगा तो फैक्टोरियल ऑफ n डेल्टा की पावर n एफ ए। ये न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला है जिसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था एक शॉर्ट्स में, न्यूटन का फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्मूला, लेकिन उसे प्रूव कैसे करेंगे ये हमने आज किया। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन के बैकवर्ड फॉर्मूले के साथ।